आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि बढ़ते कदम कहीं लिखा है तो कहीं लिखा है जन जागरूकता के लिए और कहीं लिखा मुझे नहीं मेरे अधिकारों को सुरक्षित करो। ये जो है 16 दिवसीय अभियान, ये हर वर्ष हम लोग 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है, उस दिन हम लोग समापन करते हैं। और ये जो 16 दिन होते हैं ये हम अलग अलग गाँव में जाके, समुदाय में जाके महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को और पुरुष भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं। संवेदित जो पुरुष होते हैं वो भी अपनी बात को रखते हैं, मंच पे आते हैं, अपने विचार देते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं। तो जब भी बदलाव की बात हम करते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उनको तो पराए घर जाना है, बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर हम उनको फिर समझाते हैं कि आज हर क्षेत्र में, हर जगह लड़कियां अपना नाम कर रही हैं, लड़कियां कहीं किसी से पीछे नहीं हैं। हमें उनको मौके और अवसर देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जी सकें, अपनी मर्जी से निर्णय ले सके। सरकार ने तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन संस्थाएं भी कुछ ऐसी निकल के आ चुकी हैं, वो भी अपने शहर से लेकर गांव-गांव तक एक नुक्कड़ नाटक के तहत उन्होंने अभियान चलाया है। जैसे कि वहाँ के कोऑर्डिनेटर कल्पना खरे हैं और वो हर गांव जाती हैं, हर गांव में नुक्कड़ नाटक के तहत ये अभियान को सफल बनाती हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाके हम लोग मतलब रैली निकालते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं और औरतों, महिलाओं और लोगों के साथ मतलब बैठक करते हैं और उनको नाटक के माध्यम से, रैली के माध्यम से और नारों के माध्यम से जागरूक करते हैं कि लड़कियों महिलाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। जो उनके अधिकार हैं उन्हें पूरी तरह प्राप्त करवाएं। 3-4 जगह कर लिया। सबसे पहले गए थे बीला दक्षिण गांव में जो कबरई के आगे है, फिर दड़त में और फिर चंदला में और पचपहरा में और आज यहाँ। हमने देखा जैसे लड़कियां अपने समाज के लिए नाटक वगैरह या फिर औरतें भी बोल रही हैं, या जैसे कई हस्तियां औरतें होती हैं, जैसे कभी झांसी की रानी थी और जैसे पुतली बाई थी, तो कभी वो भी तो औरत रही होंगी। आज क्यों नहीं वो औरत झांसी की रानी और पुतली बाई बनना चाहती है? क्यों? क्योंकि उनको अब समाज की जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया है और एक तरह की शर्मिंदगी और है सो शर्म की बेड़ी पहना दी गई है कि आज की औरत बस घूंघट में रहे, घूंघट से बाहर निकली तो उसको दुनिया भर के लालछन हैं, कहीं सास, कहीं बहू, कहीं किसी का पति, कहीं किसी का ससुर कुछ बोल रहा है, इसलिए वो औरत घूंघट से बाहर निकल नहीं पा रही, कुल शर्म की बेड़ी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही है। और इस मुद्दे के माध्यम से हम समाज में जो अपनी बात कहना चाहते हैं उस बात को काफ़ी बड़े आयाम तक इसको पहुंचा सकते। तो हमें लगता है कि हमारे जो भी पत्रकार बंधु आए हैं उन्होंने हमारे बात को सुना, हमारे मुद्दे को पढ़ा होगा, उनके पास कहीं से आमंत्रण मिला, किसी ने उनको बताया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई ना कोई संवेदनशीलता होगी, तभी वो यहाँ आए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।